चलो चलो जल्दी चलो। प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आए। ये संतों के परमार्थी वचन, ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि में इस कलयुग में हुआ है और किसी युग में नहीं आए थे, वो कलयुग में आए। और जब से कबीर साहब आए तभी से संत मत और संत नाम सुनने को आपको मिला है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी ये नाम है, उनमें भी संत नाम नहीं। तभी तो महापुरुषों ने इशारा करके बताया कि वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जंगम नहीं वो संतों का देश। उस सत्य देश से संत आते हैं, उनके बारे में जानकारी केवल कलयुग में मिली। ये जो अवतारी शक्तियां जिनको भगवान कहते हैं, ये तो बीच के लोक में आए, ये ऊपर के लोक से नहीं आए, बीच के लोक से। राम सा केतु लोक से आए, कृष्ण गोलोक से आए। बस यहाँ 2 ही की चर्चा है, तो इसके अलावा आपको कुछ बताया नहीं गया। इसीलिए इनको कहा गया त्रिलोकीनाथ। ये 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन सतलोक के मालिक नहीं है। और जीवात्मा हमारी आपकी सतलोक की रानी है। जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा, तब तक इन जीवात्माओं का कल्याण नहीं। जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुष जो सतलोक से आते, जहाँ की जीवात्मा रहने वाली वहीं के संत, तो उनको ये रात मालूम है जीवात्मा कहाँ के रहने वाली, और किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इनकी पहुंच वहां नहीं है, ये वहां जा ही नहीं सकते। जब तक मृत लोक मंडल में मानव तन न मिले और मानव तन के जानकार संत महापुरुष न मिले, तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से जाके घर नहीं जा सकता। इसीलिए तो इशारे में कहा गया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर। अब आप सोचिए, जब इनकी खुद नहीं जगी, तुम्हारी कैसे जगा? और तुम्हें ज्ञान कराया गया केवल राम कृष्ण तक, इसके आगे तुम जानते नहीं कुछ। अगर संत महापुरुष चाहते तो ये भेद कभी नहीं खुलता। घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जड़ मरता संसार। ये जीवात्मा है, जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पाती, और इसी काल माया के देश में बनी रहती है, और 3 युगों से बनी है, नहीं निकल पाई। तो कितना अच्छा अवसर आपको मिला है। कलयुग तो सबसे खराब माना गया है, लेकिन संत महापुरुषों ने कलयुग को सबसे अच्छा बताया कि कलयुग समनयान युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए है ही नहीं, लेकिन संत महापुरुषों पर आपको विश्वास हो, बस विश्वास की बात है। अगर विश्वास हो जाए तो सब काम आपका आसान हो जाए, लेकिन विश्वास इतनी जल्दी हो नहीं सकता।
जब तक कि सच्ची जानकारी न मिले। जब सही सच्ची जानकारी मिल जाएगी तब आपको विश्वास हो जाए। और यहाँ सही सच्ची जानकारी देने वाला कोई आया नहीं, और आए तो इस कलयुग में आए हो, तभी तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो सीताराम राधे श्याम के अलावा तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें बताया नहीं गया, जबकि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये काल शक्ति है। तुम्हें चाहिए दयाल जो तुम्हारे पाप कर्मों की माफी करा दे और तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे। तुमको तो दयाल शक्ति चाहिए, और ये सब काल शक्तियां आई। 10 अवतार हैं कक्ष मक्ष 12 नरसिंह बामन परशुराम भगवान राम भगवान के। लेकिन संतों ने कहा भाई अवतार तो है ही, लेकिन 10 अवतार काल के जानो, तुम इनसे अब गहो किनार। रामकृष्ण गो जग में आए काल धरे अवतार, और संत मता इन्हू नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बहुत साफ लगी, इनके दरवाजे पर मत्था टेकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये स्वयं काल है। महाकाल ने भेजा तो काल नगरी में आकर इन्होंने काल नगरी का सुधार किया, और वो भी सुधार किया तो संहार से, यानी मारकाट हिंसा करके सुधार किया। और मारकाट हिंसा तो तुम्हारे यहाँ पाप कर्म माना जाता। अगर कोई किसी को मार दे, इंसान इंसान को, तो उसको फांसी की सजा दी जाती, उसको फांसी की सजा दी जाती। अगर एक किसी को मार दे तो फांसी की सजा, और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों को मारा, उसकी पूजा हो रही। ये कैसा विधान है? इसी रात को संत महापुरुषों ने खोला कि तुम्हें कैसा फंसाया गया और कैसा बहकाया गया। कि सच्चाई की जानकारी आपको मिली नहीं, क्योंकि जब तक सत्य देश से कोई संत महापुरुष नहीं आएंगे तो सत्य की जानकारी नहीं होगी, और यहीं तक तुम्हारी सीमा है। बस त्रिलोकीनाथ के अलावा तुम कुछ जानते नहीं, ना तुम्हें कुछ जलाए। और वो भी बेचारे पछताते रहे, क्योंकि उनको सच्चा सदगुरु नहीं मिला। रामकृष्ण को तो गुरु ही मिले, बिना गुरु के उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको समय का सदगुरु मिला, जो रामकृष्ण को भी नहीं मिला। लेकिन इस बात को लोग कैसे समझेंगे? उसी के लिए संतों ने अभियान चलाया, जानकारी, और सब तरफ की जानकारी, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, सारे लोगों को मंडलों की जानकारी। और ये जानकारी कैसे हो, इसीलिए जीवात्मा के अंदर ये प्रेरणा भरी गई। अरे भाई, तू जब तक लोकों में नहीं जाएगी तो तुझे क्या पता चलेगा किस लोक में क्या होता है, और कौन लोग तेरा है, कौन लोग किसका, सबकी जानकारी। तो ऊपर से नीचे जब भेजा गया तब ब्रह्मा के लोक में आई तो ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु लोक में आई तो विष्णु का दर्शन हुआ, शिवलोक में आई तो भगवान शंकर का, साकेत लोक में आई तो भगवान राम का दर्शन, गोलोक में आई तो भगवान कृष्ण का दर्शन, और देवी देवताओं के लोक में आई तो देवलोक का दर्शन, और मृत्यु लोक में आई तो इन्हें मरने वाले शरीरों में जाके देखा की बात वैसे नहीं है, उसको पूरा अनुभव कराया। और इसी अनुभव के लिए उसके अंदर प्रेरणा पूर्णा भरी गई। तब उसने कहा कि मालिक एक बार हमको नीचे के लोगों में भेज दिया, बड़ी इच्छा हो रही देखने, बहुत देखने की इच्छा हो रही। वो ये सोचती थी शायद हमारे लोग से नीचे के लोग अच्छे हो, इसलिए उसके अंदर ये इच्छा हुई कि जरूर देखे। यद्यप सत्यलोक
सतपुरुष ने बहुतेरा समझाया कि देख तू यानी मतलब न बन, सबसे नीचे का लोग बहुत खराब है मृतलोक, जहाँ गंदगी ही गंदगी, वहां सत्य का नामो निशान नहीं है। लेकिन ऐसी घुरना, ऐसी प्रेरणा भर दी गई थी, बार बार कह रही नहीं मालिक एक बार तो दया कर ही दीजिए, देखे चल कर वहां क्या है। अच्छा जब तुम्हारी ये इच्छा है तो जाओ। तो सतपुरुष ने ऐसे ढकेल नहीं दिया, कहा लो ये नाम डोर शब्द डोर, इसी को नामदान देते, ये आधार है, बगैर आधार के जीवात्मा कहीं आ जा नहीं सकती। तो कहा ले ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ और धीरज से उतर जानी थी। तो जब सतपुरुष ने सत्य से सत्य के नीचे उतारा, क्योंकि वहां तो जीवात्माएं खचाखच भरी है, वहां कोई इस तरह के शरीर है नहीं पंचभौतिक। और जब सत्यलोक के नीचे जीवात्मा को उतारा जाएगा तो ये से नंगा नहीं भेजा जाएगा। सत्यलोक के नीचे किसी लोक में जब उतारा जाएगा तो उसी लोक का कपड़ा इसको पहना के भेजा जाएगा, नंगी नहीं उतारी जाएगी। जब सत्यलोक के नीचे सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को उतारा तो सत्यलोक के नीचे है अलग कारण लोक, तो कारण लोक का कपड़ा पहनाया इसको, जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा इसे नंगा देखकर पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है, जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं। ये है 17 तत्वों का, चतुष्ट ये 10 इंद्रियां और चतुर्थ अंतःकरण और सतोगुण तमोगुण, ये मतलब 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा तो लिंग लोक के नीचे है ये मृत लोक, जहाँ हम आ बैठे हुए। जब यहाँ उतारा तो यहाँ 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल हो गए? 4 खोल, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। ये मृत लोक को संतों ने स्थूल लोक कहा, ये कपड़े 4 का है। अब प्रेमियों, जो जीवात्मा पर से चारों कपड़ों को उतार जानता है और 5 साफ निर्मल करके अलग खड़े करेगा, वो नामदान देगा। तुम्हें ये भी नहीं मालूम नामदान देता कौन, एक ने हल्ला मचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा, भाग खड़े हुए साहब। अगर ये सत्संग सुना होता तो तुम्हारे अंदर ये पक्का विश्वास होता ये झूठा है। नामदान देने वाला वो है जो जीवात्मा पर चढ़े 4 खोल कब्रों को उतारना जानता, वो नाम दे। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान देगा। ऐसे थोड़ी है एक ने कह दिया सब दौड़ पड़े वहां। ये भी नहीं जानते कि नामदान दे रहा है कि नामदान सुना रहा है कि दोहरा रहा है। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई कौन सा नामदान देना? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम बता रहा जो कह रहे नामदान दे रहा? वो 5 नामों को पहले भी दोहराता था, आप भी दोहरा रहा। यही भूल भरम तुम्हारे अंदर घुस गई और तुम बात को समझ नहीं पाए। तभी कहा था सत्संग वचनों को बड़े ही चाव हाव भाव में सुनना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। और तुम मथुरा जाते रहे, कोई भंडारे ढूंढते रहे, कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, कहाँ यहाँ स्पीच दी, वहाँ भाषण किया, वहाँ प्रेमियों से सेवा वसूली और 60% उनको दे दी और 40% तुमको मिल गई। तुम गौरव रहे, तुम यही कमीशन एजेंटी, ये व्यापारी तुम करते रहे।
तुमने सत्संग के वचनों को नहीं पकड़ा, न सुना है, न पकड़ा है, न अपने जीवन में उतारा है, इसलिए सत्संग वचनों की सच्चाई तुम्हारे पास ही नहीं। बस तो तुम जाओगे। वो तो वचन इसलिए सुनाए गए थे कि तुमको कोई फांस नहीं सकता, तुम्हें कोई बहका भरमा नहीं सकता, कोई स्वार्थी लोभी लालची तुमको अपने चंगुल में फंसा नहीं सकता। अगर तुमने सत्संग वचनों को यानी मतलब अपने अंदर बैठाला, अपने जीवन में उतार, ये तो काम आपने किया नहीं। अब फंस गए और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, अभी क्या जब आगे भारी मुसीबत नहीं, तो तुम्हारे पास तो उससे बचने का कोई उपाय है नहीं, और न तुमने कभी उसके बारे में सोचा है, और ये किसी को दिखाई देता नहीं कि आगे क्या होने वाला। ये तो वही बताएंगे जो त्रिकालदर्शी है, त्रिकाल बुद्धि है, भूत वर्तमान के जानकार है। जैसे आप तो आंखों से देख रहे हो सामने, ऐसे वो तीसरी आंख से भूत वर्तमान को स्पष्ट देखते, तब वो बताते। ऐसे थोड़ी कोई किताबों से पढ़ के लिख के नहीं बताया, वो सब देख के जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वही ये काम कर सकता, ये सबके बस की बात नहीं है। तो आपको तो ये सब विचार करना चाहिए। प्रेमियों, ये संत मत है, और तुम्हारे सामने कालमत रहा हमेशा। काल मत की चर्चा हुई है, काल के जीवों की जो चर्चा हुई है, और काल के जीवों के लिए जो काल शक्ति जिसे अवतार कहते हो वो आए, उन्होंने भी काल की चर्चा, दयाल की चर्चा हुई ही नहीं। और ये दयाल का विषय है, जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, पाप कर्मों में माफी दिलाना, ये दयाल शक्ति का काम। ये काल शक्ति काम नहीं कर सकती, उसको अधिकार नहीं है इसमें। तो इसलिए आपको अवसर मौका मिला है ये संत महापुरुषों के वचनों को बड़े ही सतर्कता के साथ सुन और पकड़ करके रखना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को लाभ देने वाले हैं, और तो सब झूठा है। झूठा है संसार जगत, ये सब यहाँ सच, यहाँ सच्चाई ढूंढे रहा नहीं। इस झूठे जगत में, नासमान जगत में और नासमान शरीर में, तुम भी नासमान शरीर में हो और ये जगत संसार भी नासमान। यहाँ जितना जो कुछ आंखों से देख रहे सब नासमान, जो कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं। वो शब्द केवल अमर है, बाकी सब मर जाए। और शब्द का ज्ञान कराने संत महापुरुष आते, जो जीवात्मा शब्द सने ही, बड़ा शब्द का साफ साफ कि शब्द सने ही गुरु जो हो गए तो झट दे में भेद रखा है। अगर शब्द पार की गुरु है, शब्द से स्नेह करने वाला, तो आपकी जीवात्मा को खुराक शब्द है, वो जीवात्मा की खुराक देकर इसको बलवान बलोटी बनाकर और इसके घर पहुंचा दी। बाकी ये काम किसी के उसके। ये अवसर आपको मिला है, इसका आप लाभ उठाएं। कल तो मैंने आपको देश के बारे में, समाज के बारे में ये सब बताया था कि हमारे देश में जो कोई परेशानी आई, व्यवस्था कोई बिगड़ी, तो ठीक करने के लिए कोई नहीं। ये भी बताया वो कब आती शक्तियाँ, पूरा परिचय है। ये कब शक्तियाँ आएंगी तो बड़े साफ शब्दों में लिख के बताया, ताकि आप भूलने न पाओ। और याद रखो कि ऐसा समय अगर आ जाए तो समझ लो कोई अवतारी के आने का समय। कब कब कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ है आंसू रे धम अभिमानी, और तब तब प्रभु तरी मनुज शरीरा, और हर ही कृपा निधि सजन पीरा। ये परिचय। और तारी शक्तियां कब आएंगी
वो परमात्मा कब भेजेगा? परमात्मा स्वतः नहीं आता, अपनी शक्तियों को भेजता। जैसे कोई झगड़ा हो जाए तो प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा, उसने नीचे व्यवस्था बना रखी, उनको भेजेगा। इसी तरह जब देश समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, मानव के मन मस्तिष्क खराब हो जाते, दूषित खान पान दूषित हो जाता है, विचार दूषित हो जाते हैं और वो कर्म दूषित करने लगता है, जिससे परिवार समाज देश की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसे बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए परमात्मा की तरफ से कोई न शक्ति आती जाती, कोई न कोई शक्ति आती। ये प्रमाण जब इंसान काम नहीं करता, इनको आप विद्वान कहते हो, राजा कहते हो, धनी मानी कहते हो, जब उनके द्वारा कोई काम नहीं होता बल्कि उनके द्वारा बिगाड़ होता है, तब जो परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति है और सबको सही सच्चे रास्ते पर चलने की शिक्षा देती, भूमिका बनाती है, व्यवस्था बनाती है और जीवों को चला करके एक अच्छा माहौल तैयार करती। आज वो समय है, आज समय की मांग है कि समाज बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गए, इंसान बिगड़ गए, दुनिया में बिगाड़ हो गया और वो किसी के बस का भी नहीं है। अब परमात्मा की तरफ से किसी के एक शक्ति के आने का समय और शक्ति आ चुकी है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि पहचान तो काम से होती है। जब उसका काम होगा तभी पहचान हो गया। और काम करने आया है, काम करने की आवाज भी लगाई जा रही है। क्या काम होगा, कैसा काम होगा, ये सब जानकारी आपको दिखेगी और ये जानकारी संत महापुरुषों के द्वारा, अन्य युगों में गुरुओं के द्वारा, क्योंकि संत थे नहीं, सदगुरु थे नहीं तो, लेकिन आज कलयुग में सदगुरु मौजूद है तो वो अपनी जानकारी दे। इस शक्ति का काम क्या होगा? इस सब के अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आग भरेगा और सबके मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान कराएगा और देश में सबकी सुख शांति की व्यवस्था बनाएगा। कोई दुखी नहीं रहेगा, सबको अपने कर्मानुसार लाभ पाने का समय दिया जाएगा। कर्मानुसार अगर आपके कर्म शक्तियों के अनुसार है तो पूरा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अभी ये समय परिवर्तन की मांग कर रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन को की आवश्यकता जन जन को, हर मानव परिवर्तन चाहता है लेकिन कर नहीं सकता बेचारा। और करने वाली शक्तियों ने आपको जानकारी दे दी और वो जानकारी स्पष्ट है कि बच्चा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, यानी खराब समय खत्म होगा और अच्छा समय आएगा। कलयुग सतयुग का मतलब यही, कलयुग माने कल है युग, कल माने लड़ाई झगड़े का युग और आप देख रहे हो उसका प्रभाव। चाहे परिवार में जाओ, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, राजा रैयत में लड़ाई झगड़ा, गुरु शिष्य में लड़ाई झगड़ा, सब जगह माहौल कलयुग। अब कलयुग में अगर सतयुग नहीं आएगा तो कलयुग का माहौल खत्म कैसे होगा? सतयुग की जरूरत है। अरे भाई, सत्य जब सिद्ध होगा तभी तो झूठ समाप्त हो जाए, बगैर सत्य के झूठ नहीं खत्म होता। तो आपको ये तो सब जानकारी रखनी चाहिए, छोटी छोटी है, लेकिन महापुरुषों को सब कहना पड़ा क्योंकि आप भूल गए, आपके पास कोई जानकारी नहीं।
न तुम्हारे राजा के पास, न प्रजा के पास, किसी के पास। ये सब भूल चुके। संतों महात्माओं गुरुओं की सीख तो आपको माननी ही पड़ेगी। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, जो परिवर्तन के लिए आए थे, उन्होंने बगैर गुरु के कुछ किया ही नहीं। तो भगवान राम ने खुद कहा, जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसिक कार्य किया। लेकिन वो खुशी केवल एक नगर की थी, अयोध्या। वो विश्व की खुशी, देश की खुशी नहीं। और वो एक परिवार की खुशी थी कि राजा दशरथ का लड़का 14 वर्ष बाद जंगल से घर आया। ये खुशी थी। और परिवार की खुशी उस सारे देश को बदल दी। लेकिन आज जो आवाज लग रही है, वो एक नगर की खुशी नहीं है, एक देश की खुशी नहीं है, वो विश्व की खुशी है। बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज कही, जो धरती पर किसी ने नहीं कहा था। बच्चा, मैं विश्व में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, और ऐसा परिवर्तन करूंगा जो आज तक तुम्हारे इतिहास में नहीं है। और हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व मेरे परिवर्तन से एकदम नतमस्तक हो जाएगा। ये सब आपको मालूम, क्योंकि वो सबकी खुशहाली का हो। एक खुशहाली अयोध्या जैसी खुशहाली का नहीं, तो सारे विश्व की खुशहाली का हो। तुम्हें बात तो ये समझनी चाहिए, जो विश्व परिवर्तन की आवाज लगा रहा, वो समय का कितना महान है, वो कैसी शक्ति, वो अनोखी है, वो दिव्य है, वो अलौकिक है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति की आवाज है। आज मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, और ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं ऐसा काम करने आया हूं, और मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। जय गुरुदेव। ये छोटी बात क्या अपने देश में नहीं काम कर पा रहे? जिनको जिम्मेदारी आपने देश समाज की दी है, तो हार गए बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे। और दिनों दिन बुराइयां, और दिनों दिन परेशानियां, और दिनों दिन बीमारियां, और लड़ाई और झगड़े, और दैवी प्रकोप, और दुर्घटनाएं, अकाल मौतें बढ़ती ही जा रही, घटने का कई नाम नहीं। अब ये हार गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे। अरे अभी तुम्हारे लिए वक्त है, हाथ ऊपर कर दो, सिलेंडर हो जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुदरत की मार से अगर सिलेंडर में, तो कौन सी तारीफ की तुम्हारी। इसलिए महात्माओं ने पहले ही आपको आगाह कर दिया, ये परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं है, कलयुग का। कलयुग का परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं है। वो सतयुग थे, तो अपन अच्छे युग थे, तो रामकृष्ण ये कर लिया। और आज के परिवर्तन में वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी हार जाएंगे। इतना खराब समय है। उस खराब समय को जो अच्छे समय में परिवर्तित कर देगा, उस समय का कितना बड़ा महापुरुष है। लड़ाई झगड़ों को रोक देगा, बेरोजगारी खत्म कर देगा, महंगाई समाप्त कर देगा, भारत जैसे धार्मिक देश से टैक्सों की भरमार समाप्त हो जाएगी। ये तो हमारा कानून है भारत का, जो आजादी के बाद खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान लिखा गया, वो तो सप्तऋषियों वाला अलग है, वो तो आपको बताया नहीं गया। ये 20 सूत्री कार्यक्रम आपको भारत का संविधान बता दे, कहा तुमको बताया। लेकिन वो समय जिनका है, जो ऋषि सप्त ऋषियों ने भारत का संविधान बनाया, तो संत महात्मा ऋषि मुनि ही
कोई उस संविधान को खोलेगा और वो लागू करेगा। इन स्वार्थी लोभी लालचियों के बस की बात थोड़ी है ये लागू करना, क्योंकि वो संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा है। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा कोई चुंगी टैक्स बैरियर नहीं लगेगा, किसी तो परमिट लाइसेंस ये सब समाप्त कर दिए जाए, कोई टैक्स नहीं होगा किसी पर। तो संविधान ये कह रहा, लेकिन इनके बस का है नहीं, इसलिए संविधान को लुप्त कर दिया। वो लुप्त गुप्त होने वाला नहीं है, वो जिनका है जब वो आएंगे तो लागू कर देंगे। इसीलिए कहा गया कि उस संविधान के लागू होने का समय आ गया। हुई है संत राज भारत मां, अब दिखाए यानी कैद किए ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है। आपको दिखाई पड़े, उन्होंने जो कहा वो करके दिखा। संतों की बात कभी झूठ नहीं होती, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ लोभ लालच निजी नहीं होता, कोई पद की इच्छा नहीं होती, कोई प्रधानमंत्री राज बनने का कोई भाव नहीं। कहते ये सबसे बड़ी गंदगी इसको कौन देखा? ये तो सबसे बड़ी गंदगी है जो इस पद पर बैठा है हजारों जन्म तक अभी नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अच्छा काम नहीं हुआ। तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई तुमने जिम्मेदारी ली है, और ऐसे नहीं शपथ खा के ली, शपथ कसम था, कसम खा के जिम्मेदारी ली है, और ये कसम भी खा गई, वो भी खा गए, कुछ नहीं। तो ये कुदरत की तरफ से बात थोड़ी बनेगी। कुदरत तो अपना काम करेगी, हम कोई आलोचना नहीं करते, हम आपको जानकारी देते। इसको ले लो, अभी वक्त है, गुनाहों से तुम तौबा कर लो, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। हम आपको ये कहने के लिए बाकी नहीं रखे। कोई हिंदुस्तान में राजा प्रजा ये नहीं कह सकती कि हमको समय की बात बताई गई। मैंने इन 11 वर्षों में ये सब जानकारी दी, और इन्हीं से परमिशन लेके, ऐसे नहीं, ये भी नहीं कर सकते हमें बताया नहीं। परमिशन माने तुमसे पूछकर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, समाज के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में, और आप हमको परमिशन दें। जो थोड़ी परमिशन का मतलब यही होता कि आपने आदेश दिया तब मैंने ये किया और तुमने उसका पालन नहीं किया, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आप किसी पर दोषारोपण नहीं करते। ये सब चीज ऐसे नहीं विधि विधान से की जाए, सबसे पूछ के, सबसे सलाह लेके। हम तो सबसे पूछ के सलाह लेके करते, और ये किसी से नहीं पूछते। इनको भी भारत की जनता से पूछना चाहिए कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें तुमको मतलब तुम्हारी क्या रजामंदी, क्या सलाह है। अरे भाई, परिवार में घर का मालिक होता है, कोई काम करता है तो परिवार वालों से पूछ के करता है। जब परिवार के लिए करो तो परिवार वालों से पूछ के करो, लेकिन नहीं, कोई नहीं पूछता। भारत की जनता से कोई सलाह नहीं लेता, तो क्या यह प्रजातंत्र है? क्या प्रजातंत्र जिसको आप मानोंगे, या प्रजातंत्र जिसको कहा जाएगा कि प्रजा को कोई मतलब ही नहीं, सब मनमानी, जो इच्छा में आया वो कर रहे हैं। और एक बार जनता से पूछ तो लो कि जनता इस भार को उठा सकती कि नहीं उठा सकती, ये उसके बस का बोझा है कि नहीं है। ये महंगाई जो आपने बढ़ाई क्या पूछा है, इस महंगाई को ये सहन कर सकते, बर्दाश्त कर सकते, इनमें क्षमता है या इनके पास इतना धन दौलत है जो महंगाई और टैक्स ये भर सके? कोई नहीं पूछता, सब मनमानी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावे मने करे ये सोई। जो रामचरितमानस स्पष्ट कहती है, अगर राजा के अंदर ऐसा भाव आ गया तो मतलब उस राजा का विनाश, उसका विनाश होता। जो विकास विकास चिल्लाते हैं, ये विनाश की स्थिति तैयार की जा रही है।
इसमें कोई विकास नहीं, केवल गलत कामों का विकास, अच्छे कामों का नहीं, बुरे कामों, हिंसा का, हत्या का, इनका विकास है, टैक्सों का विकास है, मतलब यानी बेरोजगारी का विकास है, महंगाई का विकास है, लेकिन खुशहाली का और न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी का विकास नहीं है जो होना चाहिए। तो फिर ये कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? तो मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी आपके लिए वक्त है, अपना काम कर लो, तुम्हारा नाम हो जाए। तो तुम्हारे नाम की बात करता हूं कि तुम्हारा नाम कैसे होगा, तुम्हारी जय जयकार ये जनता कैसे करेगी जब इसका काम हो जाएगा। जब इनका काम कर दोगे तो जय जयकार करेगी, ये तुम्हारे पीछे चलेगी, ये चंदा नोट वोट और सब आपको स्वेच्छा से दे दी, लेकिन इसका काम तो करो, इसको तो खुशहाल बनाओ, इसको तो न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दो, तब तो ये तुम्हारी जय जयकार करेगी। ठीक अज्ञानता में ये बैठी कुछ नहीं कह रही, यही तो इसकी कमी है, ये मूक हो गई, एकदम कुछ कही नहीं, चाहे जितना इस पर बोझा डाल दो कुछ नहीं, देती रहेगी, देती रहेगी, चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दो कोई कहने वाला नहीं, कहां से आएगी, कैसे देगी, कैसे परिवार चलाएगी। परिवार के इतने काम, शादी ब्याह है, बच्चों को नौकरी है, व्यापार धंधा है, जब है ही नहीं तो कैसे कराओगे? लेकिन कोई कहने, यही है अंधेर नगरी अंबूज राजा। आज ये न कोई पूछने वाला और न कोई बताने वाला और न ही कोई व्यवस्था को ठीक करने वाला। संत महापुरुष केवल व्यवस्था की बात कहते हैं। धर्म माने व्यवस्था, धर्म कोई पाखंड नहीं है, धर्म कोई जड़ता में नहीं है कि पत्थर और कागज कैलेंडर, मंदिर और मंदिर, गंगा जमुना में धर्म बताते हो, ये पाखंड है, या कोई धर्म। धर्म धारे वो तो मानव को धारण करने की, जब मानव धर्म को धारण कर लेगा तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और तुम धर्म बताते हो पत्थरों में करते हो, उसी तरह सबको लिए जा रहे हो, और जड़ से कभी काम न हुआ, न जड़ काम कोई करेगा, मुर्दा कोई काम करेगा नहीं। समझ में लोगों क्या है? मुर्दा का प्रचार हो, जो चले गए उनका प्रचार, जो है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अरे जो है, जो जिंदा है उनको जिंदा रखने की बात करो, जो मर गए उनकी चर्चा खत्म करो, लेकिन सब मुर्दों की चर्चा यहाँ हो रही। मुर्दों को लाके तुम्हारे सामने खड़ा किया जा रहा। मुर्दा कभी काम कर ही नहीं सकता, और मुर्दे से कोई काम हो नहीं सकता, और मुर्दे की याद कभी फलीभूत नहीं हो सकती, लेकिन सब यही करते, क्योंकि मुर्दों के पीछे इनका राज छिपा हुआ, और मुर्दे वाला राज मिल भी जाएगा तो तुम चला नहीं पाओगे। जब मुर्दा खुद ही नहीं चल सकता तो उसका राज कैसे चलेगा? उसके द्वारा राज, उसका नाम लेने से राज तुम्हारा कैसे चलेगा? कैसे लोगों को खुशहाली आप दे दो? लेकिन यह बात किसी की समझ में नहीं। और विद्वान सब, लेकिन जानकारी कुछ है, बिना सच्चाई के जानकारी के विद्वान है। ये जड़ के विद्वान मुर्दों की चर्चा करते हैं और बीते हुए समय की याद दिलाते हैं, और आगे समय खराब हो रहा उसकी जानकारी नहीं है। अरे तुम्हें तो उसकी जानकारी दो जिससे बुरे काम में लोग फंस रहे, गंदे खान पान में फंस रहे, जिससे समाज परिवार बिगड़ रहा, जिससे देश भी बिगड़ रहा है, उसकी जानकारी नहीं देंगे। वो राजा ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा। अरे भाई उस राजा से हमारा क्या मतलब? जो था उससे हमारा क्या मतलब? जो है उससे मतलब। हमारा वर्तमान से मतलब है, हमारा भूत से मतलब नहीं है। भूत हमारी मदद नहीं करेगा, भूत का जो चले गए वो चले,
जो है उनकी चर्चा करो, उनको खुशहाल बनाओ, उनको नया सुरक्षा रोजी रोटी प्रदान करो, उनका जीवन सुखमय करो, वो शांति से रहे। बात तो इसकी होनी चाहिए, ये चर्चा कोई नहीं करता। जैसे इनके दिमाग में ये बातें झूठ बोलते 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 इनका सब जीवन झूठमय हो, सारी चर्चा, सारा ज्ञान, सारा कर्म सब झूठमय। प्रेमियों, अब जरा संत महापुरुषों के वचन सुन लो। हम इनकी कहानियों को कहाँ तक दोहराएं? इनके किए कर्मों की जानकारी देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये अपने बुरे कर्म छोड़ने वाले हैं नहीं, बुरी नीतियां ये बंद करने वाले हैं नहीं, बुरे नियम सिद्धांत कानून ये खत्म करने वाले हैं नहीं। तो ये चर्चा ही करना व्यर्थ है। हम अपना समय क्यों खराब करें? लेकिन इशारा तो करता हूं, क्योंकि हमारा कर्म कर्तव्य है अच्छे सच्चे यानी रास्ते की जानकारी कराना, सच्चाई पर अच्छाई की तरफ लोगों को ले आना और बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर तुम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते हो तो मैं अपने सच्चे अच्छे कर्तव्य को क्यों नहीं छोड़ूंगा? मानो न मानो ये तो तुम्हारी बात, लेकिन मेरा काम समय किससे याद कराना चाहिए कि आपको हर मोड़ पर हर नीति का यानी मतलब ज्ञान करा दिया जाए, जानकारी दे दी जाए, ताकि आप ये न कहें भाई कोई बताने वाला, कोई सहयोग करने वाला नहीं। महात्मा हमेशा सहयोग करते रहे, आज भी करते। पहले लोगों ने माना, देखो उनका राज, और जो नहीं माने वो मारे गए। इतिहास तो आपके सामने मौजूद है। अच्छी नेक भली सलाह मानने वाले और न मानने वाले दोनों का परिणाम आपके सामने है। तो आप समझ लो कि भाई हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा परिणाम खराब न हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो हमारे धार्मिक देश की ये परंपरा, ये सनातन परा विद्या है कि हम कोई काम करते, संसार का, शरीर का, परिवार, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, सभी लोग अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा गाड, भगवान गुरु का नाम लेके करते कि हमारा आज का दिन खुशहाल, हमारा व्यापार, बिजनेस, हमारा परिवार खुशहाल रहे, इसमें तरक्की हो। इसलिए आप ये सब यादगारी ले। लेकिन देश को चलाने वाले जो भी मंच पर नेता आता है, आप सच बताना, क्या कोई भगवान के नाम से शुरुआत करता? मंच पर कोई नेता भगवान का नाम लेता है, देवी देवताओं का नाम लेता है, तो फिर देश कैसे खुशहाल? जब एक छोटे से परिवार की खुशहाली के लिए आप कोई काम करते हो तो देवी देवता भगवान खुदा का नाम लेके करते कि भाई उसकी दया मिल जाए तो मतलब हमारा ये काम सुचारू रूप से चल जाए, हमारा परिवार भाई सुरक्षित रहे। लेकिन इनको देश की चिंता होती तो ये भगवान का नाम, इनको देश की चिंता नहीं कि देश खुशहाल रहे, देश में रहने वाले लोग खुशहाल रहे। ऐसी प्रार्थना कोई नेता हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी भगवान का नाम ले कभी नहीं। तो खुशहाली कैसे? कैसे तुम कह रहे हो कि हम धार्मिक हैं? तुम्हारे अंदर कोई भी तो धार्मिकता की झलक नहीं है। कैसे अपने आप को धार्मिक कहते? कोई मतलब यानी भगवान खुदा कोई नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी इसमें है,
वो मतलब न खुदा का नाम लेके नहीं शुरुआत करते, और हिंदू वो परमात्मा का नाम लेके शुरुआत नहीं करते, या देवी देवता किसी का नाम ही लेते, ऐसे भाषण शुरू करते। तुम वो जानते हैं कि भगवान खुदा का नाम लेंगे तो हमें सच्ची बात कहनी पड़ेगी और सच्चे काम करने पड़ेंगे, और हमें सच्चा कहना करना नहीं, हमें झूठ कहना है, वादा खिलाफी करनी है, जो बताना वो कभी नहीं करना है। तो जिसको वो काम करने जो कहे कभी नहीं करना, वो भगवान का नाम कैसे दे? ये तो परिचय आपको सब पहले ही दे रहे हैं कि हम भगवान का कोई काम नहीं, यानी सच्चाई ईमानदारी का और रोजी रोटी का हम कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं भगवान को साक्षी मान करके नहीं कुछ कह रहा हूं। देखो कितना गुण है, तो कोई नहीं इसके बारे में कह रहा, किसी ने समझा ही नहीं, ये किसी को नहीं मानते इसका मतलब। न हिंदू भगवान को मान रहा, न मुसलमान खुदा को मान, झूठा झूठा कहते थे। भाई देश को चलाना एक बड़ी व्यवस्था, परिवार को चलाना छोटी व्यवस्था। जब छोटी व्यवस्था वाला कोई काम करता है तो देवी देवता परमात्मा का नाम लेके करता है, ये बड़ी व्यवस्था वाली कुछ नहीं करता। और फिर भी आप समझ नहीं पाए, ये भगवान खुदा को मानने वाले नहीं है, ये झूठ है। ये तो साफ जा ही रहे, किसी को नहीं, ये केवल अपने मान सम्मान अधिकार और पद, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो साफ आपके सामने है, समझना चाहिए इसको। भाई मैं उनसे प्रार्थना के रूप में कह रहा हूँ, अरे जब तुम भगवान को भूल गए हो, खुदा परमात्मा को भूल गए हो, देवी देवताओं को भूल गए हो, तो तुम अपने आप को किस मुख से धार्मिक कहते हो? तो धार्मिकता की कोई झलक नहीं। रोज आप देखते जो भी राजनीति मंच पर आता है तो भगवान का नाम नहीं लेता। वो जानता है कि हम झूठ बोलेंगे, हम वादा खिलाफी करेंगे, जो कहेंगे वो कभी नहीं पूरा करेंगे, तो भगवान के नाम इसलिए लेता नहीं कि भगवान का नाम लेंगे तो फिर सच कहना पड़ेगा, जो कहेंगे उसे पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए वो आपको पहले परिचय दे रहा कि मैं भगवान खुदा और देवी देवता किसी को साक्षी नहीं मानना। फिर भी तुम्हारी समझ में कब आएगा? ये तो खुली बात आपके सामने हो रही और सब तक झूठा अभियान भगवान का चला। ये सीताराम राधे राम का झूठा ही तो आज कह रहे हैं, लेकिन मंच पर के तब नहीं कहेंगे, तब नहीं कहेंगे सीताराम। सीताराम का कानून बहुत कठिन है, सीताराम को मानना किसी के बस की बात नहीं है। राम तीर्थ मानस प्रमाण दे रही है कि भगवान राम का कानून कितना कठिन और साफ साफ शब्द में लिखा है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ ये कन्या समाचारी, इन्हें कुदरा चीप लोक जोई और ताय बधे कछु पाप न होई। ये सीताराम का काम देखो कितना, ये तुम्हारे वश का है? और क्या कहीं लिखा है? क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करऊ प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। कितना सारी सच्ची को सिया राम सब, लेकिन इनके अंदर कहा नहीं। अगर सबको सिया राम में माने तो फिर ये अशांति, ये व्यवस्था बिगड़ी। ये कहते हैं ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये गरीबी, ये टैक्स, ये मारकाट, जो हिंसा की जा रही बेगुनाह जीवों की और उससे व्यापार किया जा रहा, ये सब सियाराम में है सीताराम के पुजारियों, क्या ये सियाराम में है? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए।
तुम्हारे भगवान को कलंकित किया जा रहा, झूठ बोलकर, निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान राम ने कहा मेरी पूजा बहुत कठिन है, मुझे मानना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं दुष्टों को क्षमा नहीं करता, पापियों को क्षमा नहीं करता, मांसाहारी शराबियों को क्षमा नहीं करता, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले और चरित्रहीनता करने वाले, मैं इनको कभी माफ करता ही नहीं। ये राम का सिद्धांत, क्या ये इनके बस का है? केवल सीताराम कहना पर्याप्त नहीं है। सीताराम ने क्या किया वो करना आपको पड़ेगा, तब सीताराम के द्वारा मिलने वाला लाभ तुम्हें प्राप्त हो सके। ऐसे सीताराम कहना नहीं, सीताराम ने क्या कहा वो करना है, वो अपने जीवन में उतारना है, तब आपको माना जाएगा तुम सीताराम के भक्त हो या मानने वाले। इसके पहले नहीं, इसके पहले संत महात्मा तुमको परमिशन नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं। ये सब सोचो, विचारो। श्री राम को मानते हो, श्री रामचरित मानस को बिल्कुल नहीं मानते, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है कि श्री रामचरित मानस ही श्री राम है। वही श्री राम है जो श्री रामचरित मानस को मानता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, उसको मानता है। लेकिन कुछ नहीं कहना, कोई सब कहने का मतलब यह है, अरे भाई कहो वो करो, नहीं तो सजा मिलेगी। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और सब झूठ ही बोलो। जो कहते हो कभी नहीं करते हो, जो बताते हो कभी सिद्ध नहीं करते हो, तो ये मतलब है नहीं, इसका जो खामियाजा वो तुम कैसे बोलते हो। मैं तो सलाह दे रहा हूँ आपको, आलोचना नहीं, सलाह कि अगर अच्छे महापुरुष की बात करो तो जब तक उसकी अच्छाई अपने चरित्र में न उतार लो तब तक मत कहो। कहो तो करो जरूर, न डबल सजा है, इसकी माफी नहीं मिलती। उतना कहो जितना कर सको, जैसे उतना खाओ जितना हजम कर सको, इसलिए उतना कहो जितना कर सको। नहीं कर सकते तो मत जबान खोलो, और कहोगे करोगे नहीं तो फिर सजा, इसकी सजा भगवान माफ नहीं करता। तो यही आपको समझना चाहिए सबको। ये तो सबके लिए सिद्धांत, कोई एक व्यक्ति की तरफ हमारा इशारा नहीं है, सब लोग कभी बोलो जब कुछ कहते नहीं भाई बोलो तो कुछ मुख तौल के बोलो, यानी समझ कर, तो नहीं तो बोलोगे तो उसकी तो सजा है। यही जमान बाड़ी जो आशीर्वाद वरदान देती, जो कह देती वही होता। तो एक तुम लोगों की जमान बाड़ी इतने दिन से कह रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं तुम्हारी जबान का सिद्ध हो रहा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है। अगर कुछ होता तो जरूर तुम सिद्ध कर देते, और कहते हो नहीं करते। इसीलिए शपथ अभियान रखा गया। शपथ माने कसम खाओ देश के लिए, देश की जनता ने आपको चंदा नोट वोट दिया है, तो आप शपथ कसम खाओ कि मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता का काम करूंगा, इसको दुख नहीं होने दूंगा, इसको न्याय दूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा, महंगाई गरीबी को खत्म कर दूंगा, टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा। ये आपको शपथ करते हो, लेकिन एक भी शपथ का पालन करते हो। अरे चलो कोई नहीं, भगवान को देख रहा, भगवान भी जेब में डाले घूम रहे हैं, भगवान कुछ मैंने सबको तिलांजलि दी है, और तुम्हें तिलांजलि देने में कितनी देर लगेगी?
यही हमें आपको सोचना चाहिए। तो जरा संत महापुरुषों के वचनों को सुन लो। ये तो बखेड़ा 70 साल का बोल पड़ा, कहाँ तक ये बखान बयान किया जाए झूठ को। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने किया कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा भोजन झूठ चबेना। एक कलयुग में यही रहेगा। कलयुग में झूठ की प्रधानता है, सब झूठ बोलने वाले, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब झूठ बोलने वाले। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इसलिए अब आप ये देखो, झूठ के बीच में कैसे बचोगे? झूठ से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? क्या झूठ बोलने वाला झूठ से रक्षा करेगा? अरे सत्य बोलने वाला कोई सत्यवादी ही झूठ से तुम्हारी रक्षा कर सकता। अंता बचाओ बड़ा मुश्किल। जय गुरुदेव। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जिन सतगुरु दर से नहीं पाया, जिन सतगुरु दर्श नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने, ओ पाप मिटाना क्या जाने। सतगुरु आदेश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने, ओ पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीवन, निंदा चुगली में फंसे जीवन। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। जिन सतगुरु रूप नहीं पाया, जो सतगुर रूप बता ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। प्रेमियों, ध्यान किसका किया जाता? जिसको कभी देखा हो। बगैर देखे का ध्यान नहीं होता। लेकिन तुमको सब ऐसे सिखाया जाए। राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, हनुमान करो, शंकर। तुमने किसी को नहीं देखा। अरे भाई, बिना देखे का ध्यान कैसे किया जाए? अगर कुंवारी कन्या से कहो अपने पति का ध्यान करे तो कर सकती है, जिसको पति मिला ही नहीं।
पति की शक्ल देखी नहीं, वो ध्यान कर, लेकिन तुम्हें तो ऐसे भ्रमित किया था। इसलिए महापुरुषों ने भ्रम को दूर करने के लिए कहा ध्यान केवल गुरु का होगा, किसी का नहीं जिसको आंख से देखा था। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर नहीं। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। अगर महापुरुष की कृपा हो जाए तो सब काम हो जाए, क्योंकि क्रिया करने के लायक जीव नहीं है, बहुत कमजोर है, बहुत गंदा है, इससे क्रिया वो नहीं हो सकती। उनको महापुरुषों की कृपा चाहिए। और कृपा दया कब मिलेगी? जब उनके आदेश उनका पालन करो, तो आप कृपा दया के अधिकारी बन जाओ। लेकिन उनसे शिकायत कहते कहते हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। लेकिन ये नहीं सोचते क्यों नहीं बनता। सुमरन न बनने का कारण क्या है? कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, ओ सुमिरन करना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। देखो तीनों चीजों का कारण क्या? मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमरन करना, इसलिए सुमरन नहीं करता। सुमरन न बनने का कारण ये, तुम्हारे मन ने ये नहीं छोड़ा जो सुमरन में बाधक है। और कहा ध्यान क्यों नहीं होता? तुमने सद्गुरु के रूप को नहीं बसा पाए। संसार के रूपों को बसाया है, लेकिन जिससे काम होना है वो सद्गुरु के रूप को आपने नहीं बसाया, इसलिए ध्यान आपका नहीं। जो जीवात्मा शब्द से नहीं जुड़ सकी, वो अंदर का भेद, अंदर का राज, अंदर के जो आवाज है उसको नहीं सुन सकते। हम इसीलिए वंचित हैं कि हम इस रास्ते पर इस तौर से चलते हैं। बड़ा साफ साफ संतों ने कहा कि सुमरन अगर बनाना है तो मन को मारना पड़ेगा। मन मारो तन जारो, इंद्री भोग विसारो। अगर इतना आप कर रहे तो सुमरन कोई बाधा नहीं डाल सकता। तो जो जिसके नियम सिद्धांत है उनको तो अपनाना ही पड़ेगा। अगर लाभ प्राप्त करना है तो बगैर उनके कुछ नहीं। तो या तो कहते भाई तुम कर सकते कर लो, नहीं तुम मेरे को छोड़ दो, फिर जो हम कहें वो करो। फिर उसमें अपना मन बुद्धि मत लगाना जो कहा जाए, क्योंकि वैसे ऐसे आदेश देंगे कि आपको शंका हो जाए, और शंका आपने की नहीं कि दे हट जाए। तो शंका से इसलिए कहते कि तुम हमारे पर पूर्ण विश्वास करते कि नहीं, हमारे पर पूर्ण निर्भर हो कि नहीं, तुमने आत्मसमर्पण किया है कि नहीं किया। आगे क्या कह रहे महापुरुष? जो लिए किताबी
ज्ञान फिरे जो लिए किताबी ज्ञान फिरे वो सुरती जगाना क्या जाने जगाना क्या जाने। ये वो कितने सात शब्दों के 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं 2 धर्म चर्चा वाणी ये तुम सब रट डालो तो क्या इससे जीवात्मा जाते? किताबों पढ़ने से जीवात्मा जगेगी, गाने बजाने से जीवात्मा जगेगी, भाषण स्त्री प्रवचन से जीवात्मा जगेगी, वो तो शब्द ज्ञान से। और ये सब अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान से मन जगता, मन भड़कता, फिर तरह तरह की वासनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता है। लेकिन शब्द ज्ञान से जीवात्मा जगती, जो अंदर में शब्द माने आवाज, जिसको देववाणी, आकाशवाणी, अमृतवाणी, अनहतवाणी के नाम से जनाया गया, ये आवाज, इसको पकड़कर जीवात्मा अपने घर की पहुंचते। ये आवाज उसकी खुराक है। जब खुराक मिलेगी, ये आधार मिलेगा, तब जीवात्मा पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा, कहीं कागजों में न फंस जाना, पत्थर पानी में मत फंस जाना, फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। एक काल की जीव इसी में घसीटने और फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये समझ लो जड़ में, जड़ से जीवात्मा का काम नहीं होता। जड़ है, जीवात्मा चेतन, उसको चेतन ज्ञान चाहिए, चेतन रास्ता जाएगी। यही तो सत्संग में आपको समझाया बताया जाता कि असली क्या नकली क्या, दोनों की पहचान कराई। तो साफ कह रहे हैं कि जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो ज्ञान फिरे वो सुरती जगाना क्या जाने। वो सुरती जगाना क्या जाने। हाँ भाई, इन किताबों से काम, किताबें महात्मा नहीं बना सकती, और किताबें जीवात्मा को नहीं जगा सकती, और किताबें पढ़ने वाला वहीं तक रहने वाला कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर, क्योंकि ये जड़ है, परमात्मा चेतन है। जब चेतन नाम मिलेगा, चेतन नाम का चेतन जीवात्मा जब सुमरन करेगी तो अपने चेतन मालिक से मिलेगी, तब वो पहुंचेगी, तब दीदार करेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने। माने बड़ाई क्या जाने। वो संतों से सब प्यार करते, लेकिन संत जिसको प्यार करते वो कितना महान है, वो कितना महान है। और उनका प्यार जिनको मिल गया, उनको कुछ नहीं चाहिए, न मान, न सम्मान, न अपमान, कुछ, वो सबसे परे हो जाते। ये चीज उनके दिल दिमाग से निकल जाती कि ये काल का सामान है, मान सम्मान। और कहा अपमान बड़ाई क्या देते, उनका उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, कुछ ये सब झूठा है। और झूठे को जिन्होंने भली बात समझा है, वो झूठ से कभी न डरते न फंसते, बिल्कुल अलग नहीं, सुनते रहते हैं, अलग रहते, मौन रहते, कुछ नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं झूठा इससे कुछ होने वाला नहीं और इससे कुछ मिलने वाला भी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सतगुरु प्यारे मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने। अपमाने बड़ा
सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत। गुरु बचन को सब माने, गुरु बचन को सब माने। ये इस बात की अच्छी है। इससे चेत कर जाकर सत्संग सुनो। और गुरु बचनों को मानो जो तुम्हें सब तरफ से बचाने वाले, वो फंसाने वाले नहीं, निकालने वाले हैं, उनको मानो। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, जीव बिचारा क्या जाने। माया में ग्रसित भय प्राणी, माया में ग्रसित भये प्राणी। ये भेद बिचारे क्या जाने, भेद बिचारे क्या जाने। कहते ये बेचारे क्या जाने, इनको पता ही नहीं कि अच्छा क्या है, सच्चा। जो मन को अच्छा लगा उसी को अच्छा मान लिया, और जो मन ने चाहा उसी को कर लिया। कहते यही ठीक है, यही ठीक। अगर मन का फैसला सच्चा होता तो आज 4,84,00,000 नरकों की योनियों के सैर नहीं करते होते, निकल जाते। जीवात्मा निकल जाती है अपने घर से, अपने मालिक परमात्मा का दर्शन दीदार कर। इसलिए संतों की महिमा अपार है, जिन्होंने अपार अगम का भेद बताया। बाकी ये भेद किसी ने बताया कि अगम क्या है, अपार उसकी महिमा क्या है, ये केवल संत महापुरुषों ने बताया, किसी ने, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं। और धीरे धीरे महापुरुषों ने जीवों को बताना शुरू, जगाना शुरू किया, चिताना और होश में लाके खड़ा कर। वो जीव संभल कर अपनी जीवात्मा का कल्याण नाम की कमाई द्वारा करना। जैसे नाम की कमाई करते हो संसार के काम, शरीर परिवार के काम होते, ऐसे नाम की कमाई से जीवात्मा का काम होता। महापुरुषों ने कहा ठीक भाई 8 घंटे परिवार समाज बाल बच्चों के लिए नाम की कमाई करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत, और शाम को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सुबह नाम की कमाई करो। फिर ये देखो कि 2 घंटे वाली कमाई तुम्हारे काम आती है कि ये 22 घंटे वाली कमाई। तब आपकी समझ में आएगा कि असली कमाई को, नाम की कमाई की दाम की। और जब नाम की कमाई करने लगोगे तो दाम की कमाई वाला लाभ आपको ऐसे मिल जाएगा जैसे बरकत के। जब बरकत हो जाएगी थोड़े में गुजर हो जाएगा, और बरकत चली गई तुम करोड़ों कमा लो लेकिन परेशान हो। बरकत का वो था, और महापुरुष बरकत ही देते हैं। जब अध्यात्म की कमाई करोगे तो भौतिकता में भी आपकी बरकत हो जाए, कि आपको भोजन की कमी नहीं। कहते मैं मुझे भूखा सोने नहीं दूंगा, नंगा तुझे रहने नहीं दूंगा, तो कोई भी पारिवारिक कार्य तेरा रुकेगा नहीं। वो अंत समय में कहीं से करा दिया जाए, किसी को प्रेरणा दे के आपका काम करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन तो करो। एक काम से तुम्हारे हजारों काम हो। अगर तुम भजन करने लगो तो तुम्हारे जीवन के सारे काम पूरे करा देगा, लेकिन वो काम आपसे होता नहीं होगा, क्योंकि मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं है। मन विषय भोगों से अलग नहीं हो पा रहा, तो अध्यात्म की कमाई हो नहीं सकती। उसके लिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी
फिर आगे की सतगुरु जन। इतना शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, तो ये कर लो, बस उसी दिन से सदगुरु तुम्हारा, तुम उसके हो जाओगे। और आपको कुछ नहीं करना हो, तुम्हारा काम खुद ही करते, तुम्हें करना मालूम नहीं है, लेकिन जो करना मालूम जो कर रहे हो उसमें तो कुछ मतलब यानी जानकारी ले लो कि क्या करना क्या नहीं करना। देखो कितना सरल, यही उनका सरल करना जीव की, इतना सरल कर दूंगा कि जीव के लिए उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल अपने मालिक पर विश्वास करेगा, उनके आदेश हुक्म का पालन करेगा, उसका काम हो जाए। अब चाहे वो बाहर में आ गए चाहे अंदर में, जैसा आपको देखेंगे शक्ति सामर्थ्य वैसा आपका आदेश करते और आपका काम हो जाए। आपको अपने काम की चिंता होनी चाहिए कि भाई हमारी जीवात्मा का कल्याण हो। ये असली काम, असली काम तो आप भूल गए और नकली कामों में रात दिन परेशान, और परेशान होकर भी वो तुम्हारे नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे सही साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, समझ में आ जाए तो आप जल्दी खड़े हो जाओ अपना काम बनाने के लिए। तो एक एक शब्द पर विचार, अक्षर पर नहीं, शब्द पर। अक्षर तो भूल जाओगे, शब्द नहीं बोलोगे। जो आवाज एक बार सुन लोगे कभी नहीं बोलोगे, लेकिन अक्षर कितनी बात पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो, क्योंकि वो बुलाने भूल भुलैया, वो भूल भुलैया वाले देश का, वो भूल जाते हो। और ये है तुम्हारे सत्य देश का, आप ये शब्द नहीं बोल सकते। यही तो समझने की, धीरे धीरे समझने लोगों के काम हो जाए। संतों का अवतार कलयुग में इसीलिए हुआ कि आपको सही सच्चे रास्ते पर चला, तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा दिया है। ये काम किसी युग में और उस युग के नाम ने नहीं किया, ये कलयुग का काम है, तो कलयुग के जगह नाम के द्वारा ही हो, और जो कलयुग का काम करने आया उसके द्वारा, बाकी ये काम करो। और तुम कलयुग के काम करने वाले को जानते नहीं हो, और जो पीछे आए थे चले गए मर के, उन्हीं की याद करते, उन्हीं को ढिंढोरा पीट रहे हो, उन्हीं की पूजा पाठ में लग गए हो। जो है नहीं, जब वो है ही नहीं तो पूजा पाठ करने से क्या आ जाए कि मिल गया, किसने को मिला? इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हो, कोई देवी देवता कोई भगवान खुदा मिला? अरे होता तो मिलता, जब वो है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? लेकिन ये बात समझ नहीं पा रहे। तुम्हारा पिता अगर कल मर गया हो और आज बुलाओ तो नहीं आएगा, और जिनको शरीर से गए लाखों बरस हो गए, उनका ढिंढोरा पीटा जाए, वो कहां से आ जाएंगे? तो कह दिया वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अरे प्राण प्रतिष्ठा करना अगर यहाँ कोई सीख जाए तो कोई मरेगा ही नहीं, जो मर जाए प्राण में डाल दो फिर जीवित हो जाए। अपने पूर्वजों को नहीं जिला पाए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, माँ मर गई, बाप मर गए, सब मर गए, तो कहते पत्थर को जिलाएंगे। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा का झूठा प्रचार, ये सब क्या अंधविश्वास? इससे कौन सा काम होने वाला? आत्मा का कल्याणी अंधविश्वास होते नहीं होता। ये तो सब आपको सोचना चाहिए। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों को मेहनत करनी पड़ रही। ये सब बेचारे जड़ में फंसे हैं, उनको जड़ से निकाल कर चेतन में कैसे लगाया जाए? देरी तो तुम्हारे पास है, उधर कोई देरी नहीं। तुम जाग जाओ, चेतन को पकड़ लो, आपका चेतन काम हो जाए। और करना ही क्या, लेकिन जड़ छूट नहीं पा रही। वो गोस्वामी महाराज ने पहले ही कह दिया कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और यद्यप मृखा छूटत कट नहीं। कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी। यद्यप झूठ है, लेकिन जीव की बस की बात नहीं कि उससे अलग हो जाए। कलयुग का जीव इतना कमजोर है, इतना पहले उसको जड़ता की ममता में फंसा दिया गया, तो उसी छोड़ ही नहीं पा रहे उसको।
लेकिन महापुरुष कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कीर्तन की तरफ चलते होते तो संत महात्माओं को कलयुग में इतनी मेहनत नहीं करनी थी। सब जीवों को फट पे मोड़ करके और रास्ते पर खड़ा कर देते और चला देते, पहुंचा देते उसको। बात तो ये, इसलिए संतों का अवतार जीवात्माओं के कल्याण, अन्य शक्तियों का अवतार केवल सुधार के लिए था, लेकिन कलयुग में संत अवतार सुधार और जीवात्मा को उद्धार दोनों काम दिए। इसीलिए तो परिचय दिया जा रहा कि दया कर संत और सतगुरु इधरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। है देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलकती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलकती है। ये सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। से भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। चला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का
जिसे चरिया बताते हैं। कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जय गुरुदेव। रघु संतो भगवान भारत भूमि पर किस काम के लिए, जो काम किसी शक्ति ने नहीं, घर पहुंचाने का सहारा नाम दादू का, उनके पास सहारा आधार नाम का, जिस नाम डोर सदडोर को पकड़कर सारी सुखते रूहें जीवात्मा इस मृत लोक मंडल पर उतारी गई, वो नानडोर काल माया ने छीन ली बैठा था। बस यही इसके फंसने का कारण। जब आधार छिन गया तो निराधार हो गई, बेचारी कैसे जाए। आज उसी आधार को फिर से पकड़ाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए। उन्होंने सारी जीवात्मा रूहों को निज घर पहुंचाने के लिए नानडोर सतडोर पकड़ाई और कहा इसको मजबूती से पकड़कर चढ़ो, धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलो। जो तुम्हारा असली घर मंडल मुकाम है उधर की तरफ। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाली ही नहीं हो, तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। ये सब है काल का और तुम हो दयाल की, इसलिए तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं। न ये तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारे साथ जाएगा, और न तुम यहाँ के सामान को अपने सत्य देश ले जा सकते। ये सब बताया। ये तो जानकारी किसी ने दी नहीं आपको, कि कोई जब उधर से इधर आया नहीं तो जानकारी देता तो कैसे। इसलिए अवसर मिला है तो इसका लाभ उठा लीजिए। ये नाम कमाई है जो कोई ले नहीं सकता। दान की कमाई तो सब छीन लेंगे, लेकिन ये नाम की कमाई जो गुप्त तो कोई नहीं जाएगा। आपके पास कितनी नाम की कमाई, कितनी आपने जमा की है, कितना सोनन करके, कितना ध्यान, कितना भजन करके, कितना सत्संग वचनों को लेकर, और परमात्मा की कितनी सेवा करके आपने क्या क्या इकट्ठा किया। ये सब सामान तुम्हारे साथ है जो, लेकिन जो ये संसार का ये जो शरीर इंद्रियों से आपने कमाया है वो तो यही रहेंगे, और तुमने सारा समय इसी में गंवा दिया। हमारा 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 तुम्हारा कुछ नहीं। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं तो इससे बड़ा ये भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे साथ जाता नहीं। ये बीते में धोखा देगा। चाहे जितना इसको खिलाओ पिलाओ सजाओ, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं। एक दिन ये भी धोखा देगा। यहाँ सब धोखा ही धोखा। और भूल बस अगर धोखे को कहीं सच्चा अच्छा मान लिया, बस यही सबसे बड़ी भूल। फंसने का कारण जीवों का यही, एक तो सच्चाई जानता नहीं और संत महापुरुष बताए तो मानता नहीं, तो आपके पास सत्य का अनुभव कैसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाते,
खड़े हो जाओ प्रेमियों, बहुत देर से देखो उतना सुनो जितना याद रहे, उतना सुनिए जितना याद रहे, और याद करके कुछ कर तो लाभ मिल जाएगा। क्योंकि कर्म प्रधान है, बिगड़ किए तो लाभ मिलेगा नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। अब वो महापुरुष किसी कर्म में आपको लगा के और किसी कर्म का लाभ दिला दे, वो बात अलग, वो तो उनकी दया पर निर्भर। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। रवियों देखो, हमने किसी की बुराई तो नहीं की, कोई धर्म की मजाक की, कोई राजनीति धर्म नहीं। हाँ, सच्चाई को जरूर कहा, सच्चाई को कहने के लिए धार्मिक मंच है, ये धार्मिक मंच है, हमेशा धर्म सत्य की बात है, नहीं तो लोग कहेंगे जानते थे तो आपने बताया, इसलिए जानकारी मैं दे रहा हूँ, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, न किसी का नुकसान चाहता हूँ, न कोई निंदा आलोचना करता, सत्य सत्य कहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कहा जाएगा तो सत्य के द्रोही आप कहलाओगे, गुरु वचनों को नहीं कहोगे, गुरु के द्रोही कहलाओगे, जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को नहीं बताओगे तो आप धर्म के द्रोही कहलाओगे। तो 3 द्रोह है आपको, इनसे बचने क्या उपाय जो बताया था, ये बचने के उपाय बताए गए कि निंदा द्रोह बुराई किसी धर्म देख के नहीं, हिंदू मुसलमान की कहीं राजा प्रजा कुछ, लेकिन सबको संदेश दिया, राजा भी अपना प्रजा भी अपनी, अगर अपनापन जिसमें है वही आपको बचने की सलाह दे, बाकी किसी को क्या जरूरत, कौन बताए क्या जरूरत, कोई नहीं कह रहा, ये आपको समझना चाहिए। संत महापुरुष सबके होते हैं और सबके हित की बात करते हैं, और हित को सत्य को कभी छिपाते नहीं है, तो ये बात आपको जाननी चाहिए। देखो, कल सत्संग का आखिरी दिन है, सभी भंडारों में पक्का भोजन बनेगा, सुबह आप 7:30 बजे यही इकट्ठे हो जाएंगे सत्संग स्थल पर, एक लाइन पुरुषों की, एक महिलाओं की, और सबके हाथ में झंडा, झंडा अपना अधिकार है, ये अधिकार का प्रतीक है झंडा, ये आपके हाथ। कन्याएं नहीं जाएंगी, कन्याएं महाप्रसाद बनाने में सहयोग करेंगी भंडारों में, बाकी महिलाएं और पुरुष एक लाइन महिलाओं के, पुरुषों की झंडा लेकर आप जाओगे आसपास के गांव में, आपको कल निमंत्रण देना, ये भी काम बिल्कुल अनोखा है, आज तक किसी ने राजा प्रजा ने काम नहीं, उन ग्रामवासियों को निमंत्रण दोगे, महिलाएं महिलाएं को बताएंगी, पुरुष पुरुष को बताएंगे कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम तरह की बीमारी, कष्ट, मुसीबत चले जाएगी, भूत प्रेतों से आपको निजात मिल जाएगी। ये है काम का। भोजन तो घर में रोज ही कर दो, लेकिन ये महाप्रसाद इसका ही लाभ। और ये बताना, तुम्हारे पास अगर कुंवारी कन्या जिनकी शादी नहीं और संरक्षक अपनी कन्याओं को अपने साथ लेके आएंगे और कुटी के बाहर लाइन लगा खड़े हो जाएंगे
मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को बरकत दूंगा और महाप्रसाद दूंगा। ये काम मैं स्वयं करूंगा, किसी को उस पर नहीं। कन्याओं को महाप्रसाद और बरकत, ये दोनों चीजें मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया और न कभी किसी ने किसी को दिया। आज आपके सामने ये सच्चाई पेश की जाए। ये दरबार देने वाला है, लेने वाला है। तो ये काम कल आप 7:30 करेंगे। कल सत्संग का आखिरी दिन। कन्याओं के से अगर समय मिलेगा मैं तो छोटे मंच पर आऊंगा, वो जो बना हुआ दर्शन मंच, इससे संदेश दूंगा। इसको आप समेट लीजिए, क्योंकि फिर तुम्हें कोयला वगैरह में गीला हिला हो जाएगा। अभी आप इसको समाट के जल्दी से एकदम फट से समेटो और गोरखपुर चलने की तैयारी। वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ समय से जाना है। कल पहली बात तो कन्याओं में समय चला जाएगा। अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो बहुत समय निकल जाएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत समय बचेगा तो मैं नीचे जो दर्शन मंच बना है इससे संदेश दूंगा। इससे आपको चलते चलाते मैंने कहा था कुछ मुसलमानों के लिए कहूंगा, तो कल मैं उनके लिए बताऊंगा। कल मुसलमानों के लिए संदेश दूंगा, वो छोटे बहुत सुविधा। ये आप समेट लो इसको जल्दी। और गोरखपुर की तैयारी, क्योंकि आपको वहाँ समय से पहुँचना है। वहाँ लोग भारी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ काफी जल्दी से काम हो जाए और इसके बाद हम लोग कानपुर पहुँचे। कानपुर में उस समय दूंगा, वहाँ भी आश्रम है। आश्रम में रुककर एक सत्संग हो जाएगा। ये हमारी आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति की एक मीटिंग है, एक बैठक होगी। उसमें प्रेमी जन आएंगे और उनको कुछ दिशा निर्देश दे दिया जाएगा कि आगे हमारी समिति क्या क्या काम करेगी। अभी तो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की सामाजिक पारिवारिक निःशुल्क सेवा करती, कोई पैसा नहीं लेती। हमारे यहाँ आदर्श विवाह बिना दहेज की शादी, पहली बात जो सरकार ने कहा नहीं किया, मैंने करके दिखाया। मैं हर कार्यक्रम में 2-4 शादियां करता हूँ। दहेज नहीं चाहिए। आदर्श विवाह जो हमारे भारत देश की पारिवारिक मर्यादित व्यवस्था है उसको, और आश्रम में जो निवास वो मुफ्त निवास, जो प्रेमी जाते हैं उनसे कोई किराया भाड़ा नहीं। हजारों प्रेमी रह रहे इन आश्रमों में, उनके लिए भोजन फ्री, बिजली पानी फ्री, दवा फ्री, और परिवार उनके मुंडन है बच्चों के, और नामांकरण है, यज्ञोपवीत, ये सब निःशुल्क होते। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की निःशुल्क सेवा करती, उसका कुछ लेती नहीं। ये भी काम कोई समिति संघ संगठन नहीं कर रहा। और सरकार कहते रही बिना दे और आज तक नहीं कर पाए। और मैंने हजारों शादियों करवाई, हजारों। अच्छे परिवारों में ये भी नहीं, अच्छे जो परिवार है, मैंने उनसे पूछा तो कहा भाई हमारा आने का मतलब ये है कि आपकी वैचारिक प्रचार समिति पूर्ण शाकाहारी पर पूर्ण विश्वास करती है, और शाकाहारी वर्ग हमको मिल जाते हैं बगैर खोज के ढूंढने की, हमारा समय बच जाता। तो हमने कहा हाँ, शाकाहारी शुद्ध, ये सब निःशुल्क कर। ऐसी प्रचार समिति कहीं नहीं। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति
ये तमाम तरह की निःशुल्क सेवा, ये लोगों को और शासन को समझना चाहिए कि देश में ऐसी एक व्यवस्था बना दी गई है लोगों के लिए कि उनके परेशानियां दूर हो। अब सबसे बड़ी समस्या है शादी ब्याह, दहेज अभी तक ये खत्म नहीं कर पाए। शासन तो बहुत दिए जाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं। और हमारे यहाँ वैचारिक प्रचार समिति ये काम करके दिखा रही। तो यही तो महात्माओं की नीति में और दुनियादारों की नीति में यही अंतर है कि वो जो कहते हैं करके दिखाते, और वो बेचारे कहते कहते रह जाते, कर नहीं पाते। ये सब जानकारी कल का एक अनोखा दिन। तो जब आप ये काम करोगे तो इसमें लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे, अरे भाई निमंत्रण दे रहे। लोग कहते महात्मा निमंत्रण खाने का शौकीन होता, जाता है दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगता। तो हमने कहा भाई हम कोई महात्मा है नहीं, हम कोई संत गुरु तो है नहीं, हम तो तुम्हारे सेवा करने वाले और सेवा कर रहे हैं। और देख लो हमारी वैचारिक प्रचार समिति खुलेआम सेवा कर रही। तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए। मैं तो करके दिखा रहा हूं और मैं सबको प्रणाम करता हूं। जो सबको प्रणाम करता हूं सबसे छोटा, वो गुरु कैसे बन जाएगा, वो भगवान कैसे बन जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। जो सबको प्रणाम करता हूं सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा है वो अपने आप को कुछ कह ही नहीं सकता। न अपने नाम का प्रचार करेगा, अपने नाम के आगे न संत लिखेगा, न सदगुरु, न भगवान, न सरकार महाराज, कुछ। वो कहने वाले कुछ भी कह दें, वो उनकी आस्था है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं, क्योंकि मैं ये प्रचार करने आया नहीं। मैं जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचारक हूँ, बस का प्रचार करूँ। और आश्रम नैमिषारण्य में ये परिचय तो जानकारी आपको, यदि फिर आपको कुछ सोचना ही चाहिए। पत्रकार मीडिया ने बहुत कुछ पूछा, आपने कहा सब गलत। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ बस ऐसे, और मेरे पास यही है जो कपड़े आप लोग दे देते तो कर लेता हूँ। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं, और एक रोटी दोपहर एक शाम, बस 2 रोटी को कोई फल फूल मेवा ये आप दे दे तो तुम्हारी आस्था प्रेम रखने के लिए एक आध भले टुकड़ा ले ले, बाकी मैं ही खाता। मेरा भोजन है, मेरा भोजन न फल न फ्रूट न मेवा न दूध न घी न ये तो कुछ न घी तेल तली चीजें, बहुत सादा भोजन। 4-5 अनाजों की 1 रोटी, 4-5 अनाज मिला के 1 रोटी दोपहर एक रखा। तो जब खर्चा नहीं है तो हम तुमसे क्या मांगे, मांगने क्या जरूरत है। अब आप कहते नहीं भाई हम जा नहीं पा रहे, हमारे पास समय नहीं, बाल बच्चों को छोड़ के कैसे आपके साथ चलूं। साथ तो ठीक है, सबके लिए सबको करना चाहिए। तो ऐसा करो, हमारा उधर कोई हमारी सेवा लगा देना, तो हमको उसका लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं तुम्हारी सेवा नैमिषारण्य में लगा दूँ, और चल के देख लो, एक एक पाई तुम्हारी लगी। मैंने 4 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया, इतनी जमीन और 3। अब आप सोचिए, एक एक पाई तुम्हारी लगी, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे मांगू, या मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं है, तो खुली किताब कुछ ऐसा बैठा हूँ। जब समय देखता हूँ तो बस उठाया मतलब यानी चलना चल सामान होता तो चिंता होगी भाई ये सामान कहाँ जाएगा, कुछ कैसा कहता है भाई हमें तो जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरूरत है, तो आपकी जरूरत के लिए व्यवस्था है। से चल के देख लो कि भाई तुम्हारा दिन कहाँ लगा। मैंने तो मांगा नहीं, आपने स्वेच्छा से
मैं नहीं मांगता। तब पहले कभी मांगा अनाज, मैं आगे मांगू। स्वेच्छा से जो प्रेमी दे रहे तो उसी से इतना बड़ा काम हो गया। 3 साल में 3 आश्रम और मथुरा में 60 साल में एक बन पाए। उसकी भी सुरक्षा नहीं रख पाए, उसको इतना गंदा कर दिया। तब हमको नैमिषारण्य में आश्रम बनाना पड़ा। अगर वो 5 साल बना रहता तो क्या जरूरत थी भाई, तो बना ही था। तो बहुत गंदा कर दिया। उस गंदगी को अपने मुझसे कहना चाहिए, क्योंकि मंदिर अपना है, आश्रम अपना है, गुरुद्वारा अपना, जो अब अपने की बुराई कही जा चला। लेकिन जब किया गया तो उसको प्रेमियों को तो बताना पड़ेगा। भाई इतना गंदा कर दिया है कि जब गंदगी कभी खुलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या 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 किया गया। एक सत्य को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल, और झूठ छुप नहीं सकता। सत्य को कोई छुपा ही नहीं सकता। तो ठीक है, देखते जाइए आप धीरे धीरे सब। जय गुरुदेव। आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन कर लूं। और ये प्रसाद, जो प्रसाद को रोज देता, मैं तो जानता हूँ कि आप परेशान हैं, बीमारी परेशानी है, वो सबका निदान है ये इलायची दाना। ये लड्डू नहीं प्रसाद, वो लड्डू तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता, लेकिन प्रसाद असली है ये रामदाना लड्डू दाना। तो इसको ले जाओ और उसमें मिला लेना, घर में रख लो। कोई इमरजेंसी, कोई आपत्ति अकस्मात आ जाए आप इसका 1-2 दाना मुंह में डालो, 10 दूध नाम लो। देखिए आपको पुरुषों प्रसाद और नाम दोनों अपना परिचय तुम देते, लेकिन शर्त यह कि आपको शाकाहारी रहना। अगर शाकाहारी नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो ईश्वर की आपको शाकाहारी, ये नाम और प्रसाद सब काम करे हमेशा, कभी आपको नुकसान होने वाला ही नहीं। यही तो सच्ची पहचान है जिंदा मुर्दा की। लोग कह रहे बाबा जी मर गए, हमने कहा भाई मर गए तो मुर्दा तो काम करता नहीं, ये प्रसाद कैसे काम कर रहा, ये नाम कैसे काम कर रहा, ये तो प्रमाण है। और तुम कह रहे मर गए तो तुम जरा प्रमाण दिखा दीजिए। तुम भी झंडा लिए घूम रहे हो, झंडा गाड़ करके ये काम तुम करा सकते हो, ये किसी के बस की बात। तो सत्य को तुम कैसे छिपा लोगे? लाख प्रयास तुमने किया, लेकिन मैंने सत्य को छिपने नहीं। हकीकत है और तुम्हारे सामने उसमें है, इधर उधर की बात कहने क्या जरूरत। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं दर्शन करता हूं।